एक समय की बात है। एक युवक था जो बचपन से नर्सों को देखकर बहुत प्रभावित रहता था। उसी लगाव के कारण उसने बड़ा होकर दंत चिकित्सक डेंटिस्ट बनने का निर्णय लिया। शुरू शुरू में उसका जीवन सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने काम में आनंद आने के बजाय अजीब सी बेचैनी और अकेलापन महसूस होने लगा। मन की इस खालीपन को भरने के लिए वह बार बार रात के क्लब और शराबखानों में जाने लगा, ताकि कुछ नया अनुभव कर सके और तनाव भूल जाए। एक रात वह बार से लौट रहा था कि रास्ते में एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे गाड़ी रोकने का इशारा किया, परंतु उसके भीतर छिपे अपराधी ने अचानक नियंत्रण खो दिया। उसने उस महिला पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। यह घटना उसकी अंधेरी मानसिकता की शुरुआत थी। अगले दिन अपने क्लिनिक में उसने एक युवा लड़की को देखा जो दांत दर्द से परेशान थी। वह लड़की मासूम और शर्मीली थी। उसने डरते हुए पूछा, डॉक्टर, क्या दांत भरवाने में दर्द होगा? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दवा दूंगा जिससे तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। लड़की ने बिना कुछ सोचे वह दवा खा ली और धीरे धीरे बेहोश हो गई। तभी डॉक्टर की असली नीयत सामने आई। उसी समय डॉक्टर की नर्स गर्लफ्रेंड वहां पहुंच गई। उसने समझ लिया कि डॉक्टर कुछ गलत करने जा रहा है। उसने तुरंत उसे रोका और लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। डॉक्टर बहुत गुस्से में था। उसके अंदर का अपराधी अब पूरी तरह जाग चुका था। कुछ दिनों बाद उसने उस लड़की का पता उसके रोगी फॉर्म से निकाल लिया और उसका पीछा करने लगा। एक दिन उसने देखा कि लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। वह तुरंत वहां पहुंचा और नकली बहादुरी दिखाकर उन गुंडों को भगा दिया। लड़की को लगा कि डॉक्टर बहुत अच्छा इंसान है। डॉक्टर ने मौका देखकर कहा, मेरा घर पास में ही है, आओ थोड़ा आराम कर लो। लड़की और उसके दोस्त बेफिक्री से उसके साथ चले गए। वहां पहुंचकर सभी को उसका घर बहुत सुंदर और शानदार लगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह जगह एक फंसाने का जाल है। लड़की जब उसके कमरे को देखने गई तो डॉक्टर ने पहले मना किया, फिर झूठा मुस्कान बनाकर उसे अंदर जाने दिया, पर उसके भीतर की बुराई फिर से हावी हो गई। कुछ दिनों बाद जब लड़की और उसके दोस्त पर्वतीय इलाके में पिकनिक पर गए, तभी बारिश होने लगी। उसी समय डॉक्टर वहां पहुंच गया और बोला, मेरे पास में ही एक विला है, तुम सब वहां रुक जाओ। सब लोग उसका धन्यवाद करते हुए उसके घर चले गए, पर उन्हें क्या पता था कि अब वे एक खतरनाक खेल के अंदर कदम रख चुके हैं। कहानी आगे दिखाती है कि कैसे उस लड़की की समझदारी और नर्स गर्लफ्रेंड की बहादुरी से वह आखिरकार डॉक्टर के जाल से बच निकलती है। लेकिन यह भी दिखाता है कि कभी-कभी सबसे सभ्य दिखने वाले चेहरे के पीछे सबसे अंधेरा मन छिपा होता है। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए एक शानदार विला में आते हैं। यह विला एक दिखने में सभ्य लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक व्यक्ति डॉक्टर लियांग का होता है। डॉक्टर ने पहले से ही इन सबके खाने पीने की चीजों में नशे की दवा मिला रखी होती है। शाम को सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। हंसी मजाक, संगीत और शराब के बीच माहौल बहुत खुशगवार लगता है। तभी एक लड़की को चक्कर आने लगते हैं। उसकी नजर धुंधली होने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और वह लड़की ऊपर आराम करने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ती है, डॉक्टर लियांग पीछे से आता है और जबरदस्ती उसे अपने कमरे में खींच लेता है। अंदर जो हुआ वह बहुत भयानक था। लड़की ने विरोध किया, लेकिन डॉक्टर ने उस पर काबू पा लिया। संघर्ष के दौरान लड़की की सांस रुक गई और वह वहीं पर मर गई। डॉक्टर डर गया क्योंकि उसका मकसद हत्या नहीं था, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। अपना अपराध छिपाने के लिए उसने एक चाल चली। उसने उसी पार्टी में मौजूद एक युवक को फंसाने का प्लान बनाया। उसने उस युवक की चीजों से कुछ सबूत बनाए, उसकी लिखावट नकल की और एक झूठी आत्महत्या चिट्ठी तैयार की, ताकि ऐसा लगे कि लड़की को उसी ने मारा और फिर खुद ने जान दे दी। उधर जब लड़की की बड़ी बहन को यह खबर मिली, वह तुरंत अस्पताल पहुंची। बहन की लाश देखकर उसका दिल टूट गया। जब उसे यह पता चला कि पुलिस इस मामले में उस निर्दोष युवक पर शक कर रही है, तो वह गुस्से में आ गई। उसने अपने गुस्से का सारा बोझ उस युवक पर निकाल दिया, यहां तक कि उसकी नौकरी तक चली गई और उसे पुलिस विभाग में नीचे के पद पर भेज दिया गया। इस बीच डॉक्टर लियांग ने उस युवक को एक ऊंची इमारत की छत पर बुलाया ताकि वह उसे मार सके और कहानी का अंत उसी फर्जी चिट्ठी से कर दे। लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छिप सका। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और पता चला कि असली गुनहगार वही डॉक्टर था जिसने शराब और खाने में नशा मिलाकर सबको बेहोश किया और फिर उस मासूम लड़की की जान ली। डॉक्टर लियांग ने एक निर्दोष युवक को
अपने झूठ और चालाकी से मौत के जाल में फंसा लिया था। उसने युवक को छत पर बुलाया और बहुत चालाकी से कहा, अपने अंदर का डर निकालने का एक तरीका है, बस यहां आकर खड़े हो जाओ जैसे मैं हूं। सीधे साधे युवक ने उसकी बात पर भरोसा किया और छत की दीवार पर चढ़ गया। तभी लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है उस लड़की को किसने मारा था? वही तुम थे? युवक हैरान रह गया। कुछ बोल पाता उससे पहले ही लियांग ने उसके पीठ पर हल्का धक्का दिया और वह नीचे गिरकर मर गया। बाद में सबको यह दिखाया गया कि युवक ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन उस मामले की जांच करने वाली लड़की की बहन यानी शाओमेई को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि यह सब कुछ नकली है, क्योंकि वह युवक बहुत डरपोक था। वह कभी अपनी जान नहीं ले सकता था। शाओमेई ने सबूत जुटाने शुरू किए। उसने युवक की लिखावट से आत्महत्या पत्र की तुलना करवाई और पाया कि जिन शब्दों में वह हमेशा गलती करता था, वे इस पत्र में बिल्कुल सही लिखे गए थे। इससे उसे यकीन हो गया कि यह किसी और का लिखा हुआ पत्र है और उसकी नजर डॉक्टर लियांग पर जा टिकी। डॉक्टर लियांग ने चाल चलते हुए खुद ही शाओमेई से संपर्क किया और उसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगा। असल में अब उसने शाओमेई को ही अपना अगला निशाना बना लिया था। उधर शाओमेई का एक साथी पुलिस अफसर लियांग कुन था, जो शाओमेई से प्यार करता था और हर कीमत पर उसका साथ देना चाहता था। उसने लियांग पर नजर रखने का निश्चय किया, लेकिन लियांग कुन और उसके दोस्त जब लियांग के घर पहुंचे तो खुद ही उसकी चाल में फंस गए। अंदर से किसी लड़की की मदद की आवाज सुनाई दी और लियांग कुन बिना सोचे कमरे में घुस गया। वहां उसे लियांग की नर्स गर्लफ्रेंड मिली, जो रोते हुए बोली कि लियांग ने उसके साथ जुल्म किया है। उसने अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाए, जिससे लियांग कुन को उस पर दया आ गई। लेकिन यह सब एक जाल था। नर्स ने अचानक लियांग कुन को पकड़ लिया और चिल्लाने लगी। तभी लियांग अपने 2 गुंडों के साथ अंदर आया और सबको काबू में कर लिया। इसके बाद वह शाओमेई के घर पहुंचा, जहां उसने उसे खाने पर बुलाया था। शाओमेई ने जानबूझकर एक पुलिस वाली की यूनिफॉर्म पहनी थी, ताकि वह लियांग को उकसा सके और उसके असली रूप को सामने ला सके। लियांग उसे देखकर खो गया। उसके मन में फिर वही घिनौनी सोच जाग उठी। जब वे दोनों डिनर पर बैठे, माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन शाओमेई पहले से पूरी तैयारी में थी। अब पुलिस को शक हुआ कि बाओजेन के साथ जबरदस्ती करने वाले लोग कोई और नहीं, बल्कि कुछ और साथी हो सकते हैं। उन्होंने पूछा, क्या ये किसी और सहपाठी ने किया? जवाब मिला, नहीं, हमें शक है कि वो तुम हो। मैं? ये कैसे हो सकता है? लियांगजाई ने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और फिर बहाना बनाया कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वह कमरे में चला गया, लेकिन चालाक लियांगजाई भी पीछे पीछे वहां पहुंच गया। इस वक्त झूठ मूठ सोने का नाटक कर रही शाओमेई को देखकर लियांगजाई की नीयत और बिगड़ गई। तभी उसने आवाज लगाई, शाओयुएलिंग, अब भी नहीं आओगी? शाओमेई ने कहा, जरा रुको। लियांगजाई ने मौका देखकर अपराध करने का औजार उठाया और शाओमेई की मां के पीछे जाकर उसका मुंह दबाने की कोशिश की, पर उसने यह नहीं सोचा था कि शाओमेई की मां पहले से ही तैयार थी। तभी शाओमेई कमरे से बाहर आई, हाथ में बंदूक थी और बोली, अजीब बात है, मैंने तो तुम्हारे कप में चाय पी थी, तुम जैसे इंसान से उम्मीद ही क्या? लियांगजाई बोला, मुझे समझाने दो। शाओमेई चिल्लाई, जरूरत नहीं, तुमने बाओजेन को मारा और फिर उसे नीचे गिराया। तुम्हारी उंगलियों के निशान वही हैं, मूर्ख। लियांगजाई डरकर उसके आगे गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। तभी उसने अचानक पलटवार किया और शाओमेई की मां को पकड़ लिया। अब शाओमेई कुछ नहीं कर सकती थी। मजबूर होकर उसने लियांगजाई के कहे अनुसार अपने दोनों हाथ खिड़की से बांध लिए। इधर लियांग कुन, जो बार बार आवाज लगा रहा था, आखिरकार बेहोश नर्स को होश में लाने में कामयाब हुआ और बच निकला। वह सीधा शाओमेई के घर पहुंचा उसे बचाने के लिए, लेकिन तब तक शाओमेई लगभग बेहोश थी। उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। तभी उसे अपनी बहन की कही बात याद आई, हर मुश्किल गांठ का हल होता है, बस सही सिरा पकड़कर जोर से खींचो। उसने वैसा ही किया। रस्सी खुल गई। उसने पास पड़ी स्प्रे की बोतल उठाई और लियांगजाई के चेहरे पर छिड़क दी। लियांगजाई की आंखें जलने लगीं, वह कुछ देख नहीं पा रहा था। शाओमेई की मां ने मौका पाकर फर्श से फल काटने वाला चाकू उठाया और लियांगजाई पर वार किया। इसी समय लियांग कुन 2 साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और शाओमेई को ओढ़ा दी। बुरा करने वाला अंत में बुरे अंजाम तक ही पहुंचता है। लियांग कुन की आंखों में राहत के आंसू और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कहानी यहीं समाप्त होती है।
अगले रोमांचक एपिसोड में फिर मिलेंगे।